आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को मिले 30% आरक्षण पर रोक लगने के बाद उत्तराखंड सरकार और राज्य की महिलाएं दोनों सकते में हैं। लंबे समय से राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का आरक्षण मिल रहा था और इसे महिला उत्थान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी है। हालांकि राज्य सरकार इस मामले में अध्यादेश लाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन राज्य की महिलाएं कोर्ट के आदेश के बाद चिंतित हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर उत्तराखंड की महिलाएं कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रही हैं। सही है, अगर नहीं भी रहता है रिजर्वेशन वाला सिस्टम तो यार ओके। हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है 30% का, तो ये महिलाओं के हित में है या तो बेकार ही है। तब तो उसमें फिर SC OBC वाले तो कर लेंगे, बट जनरल वाले फिर उसमें क्या करेंगे, है ना। मेरा तो मतलब पर्सनल ओपिनियन ये है कि रिजर्वेशन तो हटा ही देना चाहिए पहली बात तो। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी सजवान। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसी को लेकर आइए हम जानते हैं महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है। हम बात करते हैं उत्तराखंड की महिलाओं से। मैम, आपको क्या लगता है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया 30% जो ये रोक लगा दी है महिलाओं पर, तो उस पर आपको क्या लगता है कि क्या सही है ये डिसीजन? सबसे पहले तो ये है, अगर हम लड़कियां और जो लड़के हैं हम सब कहते हैं कि इक्वल राइट्स होनी चाहिए, तो लड़कों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो लड़कियों के लिए भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो लड़कियां भी अपनी मेहनत से मतलब अपनी पोजीशन लें और लड़के भी अपनी मेहनत से लें। अगर हो तो दोनों के लिए हो, वरना एक साइड तो मैं भी एग्री नहीं करती हूँ, दोनों के लिए होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से जो गर्ल्स थी, महिलाएं थी, वो काफ़ी सर्विस पे आप देख सकते हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई थी। काफ़ी लोग आ रहे थे, आगे आ रहे थे, इस जो परसेंटेज हमको मिल रहा था, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, सब अपनी मेहनत से आते हैं, बॉयज़ भी तो आते हैं, तो वो अपनी मेहनत से आते हैं, वो अपनी जो भी है नॉलेज जितना भी कुछ है वो अपना अर्न करते हैं और तब वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम गर्ल्स भी, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम गर्ल्स को भी अर्न करना, नॉलेज लेना, हम भी वहाँ तक जा सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हम भी चाहते हैं तो इट्स फाइन, मतलब सही है। अगर नहीं भी रहता है रिजर्वेशन वाला सिस्टम तो यार ओके। अब आई डोंट नो कितना एग्री करता है, बट जो मेरी तरह सोचेंगे तो आई थिंक दे विल बी ओके। हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है 30% का, तो ये महिलाओं के हित में है या तो बेकार ही है। तब तो उसमें फिर SC OBC वाले तो कर लेंगे, बट जनरल वाले फिर उसमें क्या करेंगे, है ना। तो उसमें तो जनरल वालों को तो वैसे भी दिक्कत होती है, तो 30% था वो भी रोक लगा दी, तो फिर उसमें तो कैसे ही होगा। ये 30% कितने मायने रखता है महिलाओं के लिए? ये बहुत मायने रखता है, जनरल वालों के लिए तो बहुत है। तो ये ज़्यादा ही मायने रखता है। हमेशा रिजर्वेशन के चक्कर में जनरल वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं और OBC ST वाले ये सब आगे आगे चलते हैं, तो जनरल वाला क्या कहाँ जाए और क्या करे फिर। तो ये माना गया है कि कल जो फैसला लिया गया है ये इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार पक्ष में, आपके पक्ष में फैसला सुनवाई ढंग से नहीं कर पाई है, तो उसको आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसी बातें आपके पक्ष में रखनी चाहिए? मतलब सबके लिए मेरा तो मतलब पर्सनल ओपिनियन ये है कि रिजर्वेशन तो हटा ही देना चाहिए पहली बात तो, बिल्कुल ही, क्योंकि सब इक्वल है, पढ़ाई सब करते हैं तो सबको इक्वली देखना चाहिए। तो मेरा यही है कि पूरी तरीके से सारे रिजर्वेशन हटा देने चाहिए, आपका कहने का? मेरा यही कहने का मतलब है कि पूरा रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। जनरल वाला ST OBC सब एक बराबर है। तो आपको क्या लगता है जो 30% रिजर्वेशन जो गर्ल्स को दिया जाता था उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, ये फैसला सही है या गलत? वैसे तो मैम गलत है, क्योंकि मैम मिलना चाहिए रिजर्वेशन, चाहे फिर कोई किसी भी उससे हो, तो मेरे हिसाब से तो गलत ही है। तो जो मिलना चाहिए रिजर्वेशन, जो गर्ल्स को मिलना चाहिए, तो जो फैसला आने वाला है, अभी इसमें फैसला नहीं आया है, वो पक्ष में आना चाहिए, विपक्ष में आना चाहिए? मैम पक्ष में। तो क्या फ़ायदे हैं इसके? 30% जो गर्ल्स को मिलता है, इसके क्या फ़ायदे हैं? मैम ये जो, चाहे फिर वो कौन सी कैटेगरी हो या कोई सा भी रिलीजन हो, इसमें यह है कि मैम मिल ही जाता है फिर। और जो मैम ये है जिनको नहीं मिल पाता फिर उनको भी बेनिफिट होता है, जैसे मैम जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उसमें भी मतलब ये है मिल ही जाता है फ़ायदा। तो बाहर की जो स्टेट की गर्ल्स है ना, वो कह रही हैं कि ये गलत है, तो आपके हिसाब से कैसा लग रहा है उनको, मतलब कैसे सही है? नहीं मैम, वैसे तो मेरे हिसाब से तो सही है, बट ये है मैम अगर उनको गलत लग रहा है तो मैम उनके पीछे भी उनका कोई रीज़न ही होगा जो गलत बता रहे हैं। तो देखा आपने, महिलाओं को दिए जाने वाले 30% आरक्षण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसमें महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया थी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए जय भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।